श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। आए हुए
सभी पुण्य आत्माओं को नमस्कार। हम हमारे दैनिक जीवन में देखते हैं रसोई घर में माँ खाना बनाते रहती है। रसोई घर में खाना बनते रहता है। और घर के सदस्य रसोई घर में जाके खाना खाकर बाहर आते रहते हैं। और जब बाहर आते हैं तो उनके चेहरे पे एक समाधान का भाव रहता है। एक सेटिस्फेक्शन का भाव रहता है। घर में पांच मेंबर खाना खा के बाहर निकलते हैं। और उसी घर में पचास मेंबर भी खाना खा के बाहर निकलते हैं। पचास लोग खाना खा के बाहर निकल रहे हैं, इसका सीधा अर्थ है कि 50 लोगों का खाना बन रहा है। तो 50 लोगों का खाना बन रहा है तो स्वाभाविक ही है कि जो रसोई घर संभाल रहे हैं, जो रसोई घर में खाना बना रहे हैं, उनका कार्य बढ़ रहा है। वो कार्य में व्यस्त हो रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से पहले 20 साधकों से इस कार्य की शुरुआत की थी। बीस साधकों से महाशिविर शुरू किए थे। जो आते आते 2 लाख तक पहुंच गए। तो ये बढ़ा हुआ कार्य आपको दिख रहा है और आप देख सकते हैं। मैं आपको
वही बात समझा रहा हूं जो आपको एकदम सीधे समझ में आ जाए। तो निश्चित ही कार्य की व्यस्तता भी बढ़ी होगी, और जितना मैं पहले व्यक्तिगत रूप से आपके ऊपर ध्यान रखता था, आपको मिलता था, आपसे बातें करता था, आपके साथ रहता था, वो सब स्वाभाविक रूप से कम हो ही गया है। और कम होने का कारण यही बढ़ता हुआ कार्य है। और आप जो कार्य करते हो उस कार्य में और मेरे कार्य में थोड़ा अंतर है। जैसे अभी कार्य समितियों का आभार व्यक्त किया गया, कार्यों की प्रशंसा की गई। पहले मैं भी इन सब कार्यों को देखता था, इन सब कार्यों की तरफ व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कार्य का विस्तार होता चला गया, वैसे वैसे मेरा ध्यान इन सब बातों में से हटता चला गया। हटता इसलिए चला गया कि मैंने एक महसूस किया है कि एक कार्य समिति के लोग अगर कमजोर हैं, वीक है, एक कार्य बराबर नहीं हो रहा है, तो उसकी सहायता करने के लिए अनेकों साधक आ जाएंगे, उनको मदद करने के लिए साधक आ जाएंगे और वो कार्य संपन्न हो जाएगा। तो प्रत्येक कार्य के अंदर दूसरे साधकों का सहभाग मिल ही जाता है, और मिल जाता है ये एक अच्छी बात है। लेकिन मेरा तो वन मैन शो है ना, मेरे को मदद किसकी मिलेगी? इसलिए मैंने मेरे कार्यक्षेत्र को सीमित कर लिया कि सब जगह न देखते हुए मैं मेरे कार्य की तरफ देखूं। अपने आप को प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार, प्रत्येक स्थान के परिस्थिति के अनुसार, प्रत्येक स्थान के साधकों के स्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है। और ढालने के बाद उस परिस्थिति से एडजस्ट होना पड़ता है। जैसे किसी
छोटे बच्चे को अगर हमें संभालना पड़े, हमें खिलाना पड़े, तो हम बड़ा बन करके उस बच्चे को नहीं खिला सकते और बच्चा नहीं खेल सकता। इसलिए बच्चे को संभालने के लिए हमें भी बच्चा बनना पड़ता है, हमको भी छोटा बनना पड़ता है। वो बच्चा लंगड़ा रहा है, अपने को लंगड़ाना पड़ता है। वो बच्चा तुतला रहा है, अपने को तुतलाना पड़ता है। यानी उसके स्तर तक जाना पड़ता है। एक आम आदमी के स्तर तक जाने के लिए आम आदमी के स्तर पर जाना पड़ता है, तभी अपनी बताई हुई बात उसके समझ में आएगी। अन्यथा कई बड़े बड़े विद्वान आते हैं, वो साहित्यिक भाषा का उपयोग करते हैं, बड़े बड़े श्लोक झाड़ते हैं, बड़े बड़े मंत्र पढ़ते हैं और सामने वाले को प्रभावित कर देते हैं। सामने वाला बोलता, वाह बहुत बड़े विद्वान आए थे, तेरे क्या समझ में आया? कुछ नहीं। वो विद्वान आए थे इतना समझ में आया, लेकिन उन्होंने क्या कहा वो कुछ समझ में नहीं आया। तो विद्वत्ता का प्रभाव डालना अलग बात है, सामने वाले के कक्षा तक जाके, कक्षा से आशय बुद्धि की कक्षा नहीं, हृदय की कक्षा, हृदय का स्तर तक जाके उससे हृदय से हृदय के तार जोड़ना पड़ता है। इसीलिए आप वहां सोचते हो, मेरे को तुरंत यहां मालूम पड़ जाता है आप क्या सोच रहे हो, आप क्या पूछने वाले हो, आप क्या पूछना चाहते हो, आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं। क्योंकि हमारे बीच एक आत्मीय संबंध निर्माण हो जाता है। इसी कारण कई बार आपको आश्चर्य होता है, स्वामी जी मैं पूछना चाहता ही था कि आपने बता दिया। आपके मन में जैसे प्रश्न उठता है, मेरे अंदर भी प्रश्न उठता है और तुरंत उसका समाधान आ जाता है। तो मेरा उद्देश्य आपको प्रभावित करना नहीं है, आपको इम्प्रेस करना नहीं है। मेरे को आपके समकक्ष होकर के साथ में आके आपको साथ में लेके आगे चलने का है। इसलिए जब मैंने पहला रामकृष्ण मिशन में शिविर लिया था तो कुछ नहीं, एक लुंगी पहनता था, एक कुर्ता पहनता था, एक झोला लटका करके गया था। तो स्वामी जी बोले भी, उनको पूछा कि कार्यक्रम कैसा लगा, आपका कोई सुझाव हो तो दीजिए, आपकी कोई सलाह दे हो तो दीजिए। तो उन्होंने कहा आपका सारा कार्यक्रम अच्छा है, लेकिन आपका जो वेशभूषा है वो उस कार्यक्रम से मेल नहीं खाता। तो आप उस कार्यक्रम के अनुसार अब आपकी वेशभूषा बनाइए, पीले वस्त्र धारण कीजिए, भगवे वस्त्र धारण कीजिए। तो मैंने उनको उत्तर दिया, जब मैं हृदय से हृदय तक पहुंच करके
उनसे संबंध स्थापित कर ही लेता हूं, तो ये कपड़ों का प्रभाव डालने की क्या आवश्यकता है? और मैं नहीं चाहता कि साधु के कपड़े पहन करके वो मुझे इतने ऊंचे बिठा दे, यहां से मेरा और उनका अंतर निर्माण हो जाए, डिस्टेंस निर्माण हो जाए, गैप निर्माण हो जाए, ऊंचाई निर्माण हो जाए, और वो मेरे जैसा बनने का प्रयास ही न करे, प्रयत्न ही नहीं करे। होता है ना, जैसे एक आधा छोटा सा बच्चा है, अभी अभी चलना सीखा है, उस बच्चे के पास आप एक सीढ़ी के ऊपर जाके बैठ जाओ और उसको बोलो आ जा आ जा आ जा, तो बच्चा धीरे धीरे आएगा और कैसे कैसे प्रयत्न करेगा, कोशिश करेगा एक सीढ़ी चढ़ने की, क्योंकि आप एक ही सीढ़ी के ऊपर बैठे हुए हो, तो उसको विश्वास है ये चढ़ा हुआ है, मैं भी एक सीढ़ी चढ़ सकता हूँ। वो भी हाथ पैर मार करके जैसे जैसे एक दिन वो सीढ़ी पे चढ़ जाएगा। लेकिन उसी छोटे बच्चे के सामने अगर आप 10 सीढ़ियां ऊपर जाकर बैठो और फिर बोलो आ जा आ जा, ऊपर देखेगा और वो बैठ जाएगा। वो सोचेगा 10 सीढ़ी तो मेरे बाप से भी नहीं चढ़ी जाएगी, तो बैठ ही जाओ, उससे चकाए को चढ़ने का प्रयत्न ही नहीं करेगा, प्रयास ही नहीं करेगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा और साधकों के बीच में ऐसा डिफरेंस हो, ऐसा डिस्टेंस हो कि वो मुझे इतने ऊंचाई पे ले जाके बिठा दे कि सोचे स्वामी जी जैसा तो मैं बन ही नहीं सकता। इसलिए मैं ऐसे साधु के वस्त्र पहनना नहीं चाहता। फिर उन्होंने उनका तर्क दिया कि संस्कृति समाचार वाचक अगर सूट बूट पहन के टाई लगा करके संस्कृत के समाचार दे तो विसंगत नहीं लगेगा। अगर संस्कृत के समाचार दे रहा है तो संस्कृत के समाचार के लायक उसका वेशभूषा होनी चाहिए, उसके अनुरूप उसकी वेशभूषा होनी चाहिए। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि आप ऐसे वस्त्र पहन करके कार्यक्रम दीजिए ताकि लोगों की ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और रही बात डिस्टेंस की, तो आत्मीय संबंध स्थापित होने के बाद में डिस्टेंस का कोई मायना नहीं रहता। कहते ना यार का घर कभी दूर नहीं होता, कहीं पे भी हो पहुंच ही जाएंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए आश्रम में सब डेवलपमेंट हो जाएगा। आश्रम का रोड कभी नहीं सुधरेगा, वो ऐसे ही रहेगा कि फालतू लोग वहां पहुंचे ही नहीं। वो कोई पिकनिक स्पॉट थोड़ी है, जो आए वो अच्छे खड़बड़ 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 करते हुए आए, धक्के खाते खाते आए। और जो वहां तक आएगा साधक, वो कोई रास्ता खराब करके वापस थोड़ी जाएगा, वो तो आएगा ही। लेकिन फालतू लोग वो आश्रम में नहीं आएंगे। इसलिए सब डेवलप करेंगे अपन, सिर्फ रास्ता डेवलप नहीं करेंगे, रास्ता ऐसे रखेंगे। कई बार मैं साधकों को भी कहता हूं, अरे बाबा मैं तो एकदम सीधा हूं, तुम तो थोड़े आड़े टेढ़े हो जाओ कि एकदम सीधा किसी को मेरे तक मत आने दो, फिर तो सब सीधा ही सीधा है। थोड़ा ऑब्स्टिकल बनो, थोड़ी रुकावट बनो, थोड़ी उसको मेहनत करने दो, भीतर थोड़ी लालसा जगने दो, इच्छा जगने दो। कई बार साधक कहीं शिविर करने जाते हैं, शिविर के आयोजक अपने शर्तों के ऊपर शिविर करते हैं, इतने टाइम होना चाहिए, इतना ही समय देंगे, इतना ही करेंगे, दुनिया भर की कंडीशंस लगाते हैं। और सदैव याद रखो, प्यार कभी शर्त पे प्यार नहीं होता। परमात्मा से प्रेम करने निकले हो ना, शर्त लगा के प्रेम करोगे, कभी परमात्मा से प्रेम नहीं हो सकता। जो आदमी शर्त लगा रहा है वो प्रेम नहीं कर सकता।
तो मेडिटेशंस का कार्य ध्यान का कार्य है, इसमें कोई शर्त थोड़ी लगाई जाती। तो आप उसकी एक शर्त मान भी लो, आप सोचो चलो एक शर्त मान लेंगे, तो दूसरी खड़ी कर लेगा, दूसरी मान लेंगे तीसरी खड़ी कर लेगा। तो शर्त निर्माण करना उसका स्वभाव है, वो एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी चालू कर देगा। इसलिए अच्छा है अपने सीधे नाक के सीध में चलो, एकदम सीधा। इस सीध में कोई मिल गया तो परमात्मा की इच्छा से, नहीं मिला तो कोने में गली में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई मुड़ने की आवश्यकता नहीं। वो गली में इसीलिए क्योंकि वो गली के लायक है। अगर रास्ते के लायक होता तो उस महामार्ग पे मिलता ना, तो उसके लिए आपको गली में जाने का आवश्यकता नहीं है। अरे कहीं समुद्र नदियों में जाता है क्या? नदियां समुद्र में आके मिलती है। इसलिए आपको खूब झुक करके दुनिया भर की शर्तें मनवा करके कोई कार्यक्रम करने की आवश्यकता नहीं। अब आपके ढर्रे पे चलो, जो आया है तो आया, नहीं आया तो नहीं। अपने इसके ऊपर स्थित रहो, अपने जगह जमे रहो। जिसकी है वो बराबर वहां ढूंढे 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 वहां पहुंच जाएगा। इसलिए प्रचार का कार्य, प्रसार का कार्य करते समय कहीं शर्तें आ गई, कहीं कंडीशन आ गई, कहीं नियम आ गए, तो उनके लिए आप आपके नियम मत चेंज करो, अब आपकी पद्धति मत चेंज करो, आप आपके ही तरीके से चलो। जैसे उदाहरण के लिए आप कहीं गए, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ही दिन है, एक ही दिन का कार्यक्रम दे सकते हैं, तो आप उनको सिर्फ एक परिचय की कैसेट दिखाओ। किसी ने बोला हमारे पास 2 दिन है, तो परिचय की दिखाओ, मूलाधार की दिखाओ। किसी ने बोला हमारे पास 3 दिन है, तो परिचय की दिखाओ, मूलाधार की दिखाओ, स्वादिष्टान की दिखाओ। किसी ने बोला हमारे पास 4 दिन है, तो परिचय की दिखाओ, मूलाधार की दिखाओ, स्वादिष्टान की दिखाओ और नाभि की दिखाओ। लेकिन उसके पास एक दिन, इसलिए सीधे नाभि की नहीं दिखाने का। हमको हमारा क्रम नहीं तोड़ने का है, हमको हमारा तरीका नहीं तोड़ने का है। तोड़ तो वो रहा है ना, हम तो 8 दिनों की दिखाने को तैयार है, वो देखने को तैयार नहीं है, वो उसका दुर्भाग्य, हम क्या करें। लेकिन हम तो हमारे तरीके से देंगे, अब आपके तरीके से परोसो। दूसरा, आज सुबह जो बताया वो आने वाला भविष्य है। अभी तक कुंडलिनी जागृति स्पर्श के द्वारा होती थी, गुरु के कृपा के द्वारा होती थी, गुरु के दृष्टि के द्वारा होती थी, गुरु के संकल्प के द्वारा होती थी, और अभी गुरु के वीडियो कैसेट से भी हो रही है। लेकिन इसके आगे वाले समय में गुरु के नाम मात्र से होगी। देखिए ये सब गुरु तत्व की प्रगति है, डे बाय डे, डे बाय डे। और ये आप आपकी आंखों से देखोगे, आपके जीवन काल में होगा। बहुत बड़े बाबा आलम के जमाने की बात नहीं कर रहा हूं, ये आप आपके आंखों से देखोगे। नाम लेते बराबर जागृति होगी, ये समय आने वाला है। 2007 में एक आध्यात्मिक क्रांति होने वाली है। उसी क्रांति के तहत ये सब कुछ होने वाला है। दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। तो सिर्फ नाम से होगी, फोटो की आवश्यकता नहीं है, कैसेट की आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, कुछ जरूरत नहीं। होता है ना,
जितना घना अंधेरा हो, जितना अधिक अंधेरा हो, अंधेरा दूर करने के लिए छोटे से प्रकाश की भी आवश्यकता रहती है। छोटा सा एक दिया भी लगाया ना तो भी अंधेरा आसपास का दूर हो जाता है। तो आने वाला समय ऐसे अंधेरे वाला है। और ऐसे अंधेरे वाले समय में एक ऐसा नाम जिस नाम को स्मरण करके, जिस नाम को उच्चारण करके भीतर एक आध्यात्मिक क्रांति की झलक अनुभव हुई। ये इसलिए नहीं हो रहा है कि बहुत उच्च कक्षा के, बहुत अच्छी स्थिति के लोग आगे आने वाले। ये इसलिए होगा कि आपका विश्वास, आपकी साधना, आपकी तपस्या की शक्ति उस नाम में भी चैतन्य निर्माण कर देगी। सिर्फ नाम ही काफी है। जब नाम से ही कार्य होगा, तो दर्शन की, प्रवचन की, कैसेट्स की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। उस नाम के आसपास एक चैतन्य का आभामंडल निर्मित हो गया है। मेरे को भी ये कल ही ध्यान में आया है। और मैं मेरे पास कुछ नहीं रखता, जैसे पता लगता है तुरंत रिलीज कर देता हूं, तुरंत बता दिया। ये कल का चेंज है, कल का बदलाव है। तो ऐसा बदलाव जिस स्थान के ऊपर आया, जिस गुरु पूर्णिमा में आया, उस गुरु पूर्णिमा में शरीक होने का अवसर आपको प्राप्त हुआ है। अब फोटो में नहीं, नाम में वाइब्रेशन निर्माण हो गए। मेरी सिर्फ इतनी विनती है, जो कुछ कल मिला है वो आपके इस जीवन नैया को पार लाने के भी समर्थ है। अब सिर्फ उसको संजो करके रखो, उसको संभाल करके रखो। संभाल करके रखना संजो करके रखना बड़ा कठिन कार्य है।
माँ के गर्भ में बच्चा सुरक्षित रहता है, लेकिन बच्चे का जन्म होने के बाद दुनिया भर की बीमारियां, दुनिया भर के वायरस से उनको बचाना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से ये 3 दिन तो माँ के गर्भ में रहे, सुरक्षित रहे, लेकिन आज आप इसके बाहर जा रहे हो। खतरा अब शुरू हो रहा है, आगाह कर रहा हूं। 3 दिन अच्छे स्थान में, अच्छे वातावरण में रहने के बाद, बाहर जाने के बाद में तुरंत आपको महसूस होगा कि बाहर का वातावरण दूषित है। जब काले कपड़े थे तो कोई डर ही नहीं था मेला होने का, काले कपड़े को कौन मेला कर सकता है। लेकिन जब सफेद कपड़े हो गए, और जितने सफेद झक कपड़े होंगे उतना ही मेला होने का चांसेस ज्यादा है। 3 दिन में जो चित्त का शुद्ध स्थिति मिला है, उस स्थिति को बनाए रखने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलना पड़ेंगे। आप अभी जूनागढ़ के बाहर जाओ, आपको तुरंत उसका अनुभव है। ये सब बातें आपको डराने के लिए नहीं कर रहा हूं, आपको सतर्क कर रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, और क्या समस्या आने वाली है उससे आपको परिचित करा रहा हूं। और उसका मार्ग भी बताया है, सुबह रास्ता भी बताया है कि शरीर से आप बाहर निकल जाओ, चित्त से यहीं रहो, चित्त से आप गुरु पूर्णिमा में ही रहो, चित्त से आप मेरे सानिध्य में ही रहो। मैं आपके सदैव सानिध्य में रहता हूं, आप ही मेरे सानिध्य में नहीं रहते। तो जो कुछ मिला है उसको संभाल करके रखो, संजो करके रखो। परमेश्वर की कृपा, परमात्मा की कृपा हम पे अनायास बरसी है, और जब वो बरसती है तो फिर कुछ सुपात्र कुपात्र कुछ नहीं देती, सब पे एक जैसी बरसती है। सिर्फ कोई उसको संभाल के रखते हैं, कोई संभाल के नहीं रखते। आपको संभाल पे रखना पड़ेगा। और संभाल कर रखने में आप सफल हो जाओगे। तो जो कुछ इस उत्सव से मिला है उससे सिर्फ आपके आत्मा का दीपक प्रज्वलित नहीं होगा, आपसे हजारों दीपक प्रज्वलित होंगे। सिर्फ जो मिला है उसका एहसास बस करो कि मुझे कुछ मिला है। तो उससे क्या होगा? उससे जो मिला है उसके तरफ आपका चित्त जाएगा, और जब एक अच्छे अनुभूति के ऊपर आपका चित्त जाएगा तो वो आपका चित्त सशक्त होगा, आपका चित्त शुद्ध होगा, आपका चित्त पवित्र होगा। क्योंकि जो अनुभूति मिली है वो परमात्मा की अनुभूति है, परमेश्वर की अनुभूति है। तो जब साक्षात परमेश्वर की अनुभूति पे आपका चित्त जा रहा है तो चित्त तो शुद्ध होगा ही। और इस चित्त में बुरे लोगों को मत आने दो। अपने चित्त को यहाँ पे एक गेट लगा करके जाओ, फाटक लगा करके जाओ।
कि जब तक आप न चाहें, जब तक आपकी इच्छा न हो, जब तक आप कहीं चित्त डालना न चाहो, तब तक आपका चित्त स्थित रहे, नियंत्रित रहे, नियंत्रण में रहे। चित्त के चंचलता पे नियंत्रण करने का अभ्यास करना होगा, क्योंकि ये 3 दिन में चित्त बहुत सशक्त हो गया है, चित्त मजबूत हो गया है, चित्त शुद्ध हो गया है। कहीं से भी थोड़ा सा भी चित्त कहीं फिसल गया, कहीं खसक गया, थोड़ी देर के लिए भी किसी में गया, तो उसकी सारी बुराइयां, सारी बीमारियां आप ग्रहण कर लोगे। और बार बार अगर फिसला तो सब जगह का कचरा आप इकट्ठा करके आप कचरे के डब्बे हो जाओगे। इसलिए आज से इस शुद्ध चित्त की गुरु दक्षिणा मुझे दो कि आपके शुद्ध चित्त में किसी के दोष नहीं आएंगे, कोई बुरे व्यक्ति नहीं आएंगे, कोई बुरी घटनाएं नहीं आएंगी, और चित्त तीन दिनों तक जिस सामूहिकता में रहा, जिस कलेक्टिविटी में रहा, चित्त स्थायी रूप से भी इसी सामूहिकता के साथ रहे, इसी कलेक्टिविटी के साथ रहे, और इन 3 दिनों में जो परमात्मा के आशीर्वाद आपको मिले हैं, वो आप संभाल करके रखें। यही मेरी आपसे नम्र विनती है। नमस्कार। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति
सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।